नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश वेदर पर आप सभी भाइयों का स्वागत है। मेरा नाम है अरविंद धामा। पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां नहीं हो पा रही हैं, हो रही हैं तो बहुत ही कम इलाकों पर। मैं आप सभी भाइयों को यहां पर यही बताना चाहूँगा कि देखिए, बारिश तो जरूर होगी उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों पर और काफ़ी ज़ोरदार बारिश होगी और कई दिन तक बारिश की गतिविधियाँ चलेंगी, लेकिन शुरुआत होने की देर है। संभावनाएं रोज बन रही हैं बारिश की, लेकिन हो नहीं रही है। लगातार बारिश अगले दिन पर शिफ्ट हो जा रही है, यानी कि जो बारिश कल होनी चाहिए वो परसों पर जो है शिफ्ट हो जा रही है। ये जो फर्क है ये मौसमी सिस्टम के कारण जो है वो देखने को मिल रहा है। जो लो प्रेशर एरिया है वो छत्तीसगढ़ के भागों पर आगे बढ़ चुका है और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश के भागों पर एक दो दिन ही बारिश होगी, कई दिन तक बारिश होने की संभावनाएं हैं। लेकिन लगातार बारिश की गतिविधियां जो हैं वे शिफ्ट हो रही हैं अगले दिन पर। तो संभावनाएं आने वाली 29 अगस्त में भी है, 30 अगस्त में भी है, 31 अगस्त में भी है और सितंबर के पहले सप्ताह से बारिश की गतिविधियां काफ़ी अधिक उत्तर प्रदेश के भागों पर, खास तौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर ही बढ़ने की संभावनाएं हैं। तो आइए देखते हैं फिलहाल आने वाली 29 अगस्त में किस तरह का मौसम रहेगा, मौसमी सिस्टम फिलहाल कहां पर बने हुए हैं, और हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे 1 अगस्त से 28 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी, किन किन जिलों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी बारिश जो है वो अभी तक हुई है, किन जिलों पर कितनी बारिश होनी चाहिए थी और कितनी कमी है। फिलहाल अभी जो सिस्टम है दोस्तों, वेलमार्क बना हुआ था वो थोड़ा कमजोर हो गया है, छत्तीसगढ़ के भागों पर मौजूद है, लगातार मध्य प्रदेश के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के भागों पर पहुंचकर ये और भी अधिक कमजोर होगा, सर्कुलेशन की श्रेणी में पहुंचेगा। मानसून की ट्रफ राजस्थान के भागों से होकर गुजर रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के भागों के लिए एक अच्छी बात यह है कि पंजाब के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है प्लस WD आया हुआ है, तो उसके मॉइस्चर के कारण बादल बनेंगे, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी 29 अगस्त में भी। और पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का पहुंच रहा है, बादल बन रहे हैं, कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावनाएं रहेगी। तो हम मौसमी सिस्टम मैंने आपको बता दिए और आप देख भी सकते हैं इसी तरह से बने हुए हैं। लो प्रेशर एरिया छत्तीसगढ़ के भागों पर है, मानसून की ट्रफ यहां से होकर गुजर रही है, सर्कुलेशन प्लस WD पंजाब के भागों पर है, तो यहां पर बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश जो है, देखिए पहले तो मैं आप सभी भाइयों को ये क्लियर कर दूं, ये जो बारिश के आंकड़े हैं 1 अगस्त से 28 अगस्त तक के हैं। जितनी बारिश 1 अगस्त से 28 अगस्त तक होनी चाहिए थी, इतनी बारिश क्या उत्तर प्रदेश के भागों पर हो रही है, हम इस वीडियो में यही जानेंगे। देखिए दोस्तों, जो बिहार का हो गया, देखिए गोरखपुर के भागों पर इन 28 दिनों में 358.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, हुई है कितनी, 209.4 मिलीमीटर बारिश, -42% की कमी है। और सबसे अधिक कमी जो है वो दोस्तों देवरिया के भागों पर है। यहाँ के आंकड़े देखकर मैं भी हैरान हूं और आप भी हैरान हो जाएंगे। यहाँ पर जो बारिश इन 28 दिनों में होनी चाहिए थी, 209 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, हुई है कितनी, कुल 34 मिलीमीटर बारिश ना होने के बराबर ही है। यानी कि अगर 10 मिलीमीटर बारिश होती है, एक नॉर्मल भाषा में अगर आप समझे तो अगर 10 मिलीमीटर बारिश होती है तो 3 मिलीमीटर बारिश के आसपास ही यहां पर हुई है। तो अब आप देख सकते हैं कितनी कम बारिश हुई है, -84% की कमी देवरिया के भागों पर बनी हुई है। और देखिए ऐसा नहीं है कि सभी भागों पर बारिश कम है, कुछ जिलों पर सामान्य यानी कि अधिक भी हुई है। 200 बाराबंकी के भागों पर 224.3 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 393.6 मिलीमीटर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली है। और यहाँ पर फर्रुखाबाद पर भी 227.8 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, हुई है 148.7 मिलीमीटर बारिश, -35% की कमी यहां पर है। और इसके साथ साथ मैनपुरी के भागों पर भी 206 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 130 मिलीमीटर बारिश हुई है, -37% की कमी यहां पर है। और इसके साथ साथ देखिए यहाँ पर पीलीभीत के भागों पर 235 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 107 मिलीमीटर हुई है, -54% की कमी यहां पर है। और बलरा श्रावस्ती के भागों पर मैंने आपको पहले बता
दिया। और देखिए कुछ जिलों पर अधिक भी हुई है। बिजनौर के भागों पर 289.5 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 582 मिलीमीटर बारिश हुई है, 109% अधिक बारिश यहां पर हो चुकी है। और बागपत जिले की यहां पर शामली जिले की अगर बात करें 169.1 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 109 हुई है, -35% की कमी है। बागपत जिले में 164 मिलीमीटर होनी चाहिए थी, 215 हो गई है, 31% जो है अधिक बारिश की गतिविधियां हुई हैं। जबकि यहाँ पर हापुड़ के भागों पर 238 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 91 मिलीमीटर हुई है। इन पिछले 28 दिनों में 62% की कमी जो है यहाँ पर बनी हुई है। तो इस तरह से कुछ जिलों पर भी अभी भी जो है कमी है। सीतापुर के भागों पर 219 होनी चाहिए थी, 239 हुई है, और 9% अधिक बारिश हुई है। तो यहाँ पर प्रयागराज प्रतापगढ़ के भागों पर भी 221 होनी चाहिए थी, 331 हो गई है, 50% अधिक बारिश हो गई है। और इधर चंदौली के भागों पर 223 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए थी, 111 हुई है, -50% की कमी है। और ये तो बिहार का आ गया, भभुआ आ गया। तो इस तरह से देखिए कई भागों पर जो बारिश है वो अभी भी जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पा रही है, बारिश कम है। और इस तरह से भारत के कई राज्य जो हैं वे इसमें शामिल हैं। तो आइए देखते हैं कि फिलहाल उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होने की संभावना 29 अगस्त में है। और आगे की वेदर रिपोर्ट भी देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो बारिश है शुरू होने की देर है, जब शुरू होगी तो काफी लंबी जो है वो चलने वाली है। फिलहाल 29 अगस्त में देखें दोस्तों, बारिश होने की संभावनाएं सोनभद्र, चंदौली, वाराणसी के आसपास के भागों पर, अलीगढ़, आगरा, मथुरा के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना यहां पर बनी हुई है। शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, हापुड़ के भागों पर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर और वाराणसी के भागों पर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, गोरखपुर और सुल्तानपुर के भागों पर, हरदोई, हमीरपुर, एटा, इटावा, लखनऊ, कानपुर देहात, अयोध्या, प्रतापगढ़ के भागों पर, और ललितपुर, झांसी, बांदा, चित्रकूट, मोहब्बा, हमीरपुर, कई स्थानों पर यहाँ पर हल्की बारिश, हल्की बौछारें या हल्की से मध्यम बौछारें देखने को मिल सकती है। लेकिन कुछ भागों पर सिर्फ ऐसा रह सकता है कि बादल ही आए और आगे बढ़ गए, बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरी, या फिर अगर बारिश हुई तो हल्की फुल्की ही होकर रह गई। संभावनाएं बन रही हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर भी धीरे धीरे बारिश की मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी का पहुंच रहा है। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश होने की संभावनाएं, इधर एटा, इटावा, जालौन के भागों पर भी होने की संभावनाएं कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें की हैं। या फिर जैसा कि मैंने आपको कहा कि इन भागों पर ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ बादल ही देखने को मिले, बारिश की गतिविधियां ना हो पाए। तो इस तरह से उत्तर प्रदेश के भागों पर आने वाली 29 अगस्त में बारिश होने की संभावनाएं हैं। 30 अगस्त में भी इसी तरह से संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। 31 अगस्त से बारिश की गतिविधियां में वृद्धि होने की संभावनाएं हैं। कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियां काफी तेज होने की संभावनाएं हैं। 1 सितंबर में पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ने की संभावना है, कई भागों पर तेज बारिश होने की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर 2 सितंबर में भी पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई भागों पर तेज बारिश होगी। 4 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। 5 सितंबर में बारिश होने की संभावना है। 6 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। और 7 सितंबर में भी बारिश होने की संभावनाएं उत्तर प्रदेश के भागों पर बनी हुई है। तो फिलहाल इस तरह से अपडेट है उत्तर प्रदेश राज्य के। आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी।